जय हिंद। मैं नाजिश फराज द रिपोर्ट मंच में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की लड़ाई कर रही हैं, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरियाज में कई सारे लोगों को एक फॉर्म दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, फॉर्म नंबर 14। इस 14 नंबर फॉर्म में नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के तौर पर इन लोगों को ये फॉर्म दिया गया है, जिसमें ना ही ईआरओ का साइन है, ना ही किसी तरह के रिसिप्ट दिए जा रहे थे, ना ही इसमें स्टैंप लगाया जा रहा था। इसको लेकर के लोगों में दहशत फैल गई और लोग काफी बड़ी संख्या में आज हावड़ा जजेस कोर्ट में आ पहुंचे और अपने दस्तावेज को लेकर के उसका पंजीकरण कराने पहुंचे, यानी वेरिफिकेशन कह लें या हियरिंग कराने के लिए वहां पहुंचे। जिसकी तस्वीर आज हावड़ा जजेस कोर्ट के एक एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने फेसबुक लाइव के जरिए साझा की और ये बताया कि लोगों को किस तरह परेशान किया जा रहा है। 14 नंबर फॉर्म दिया गया है जिसमें ना ही स्टैंप लगा है, ना ही सिग्नेचर किए गए हैं ईआरओ द्वारा, और साथ में इसमें एक मेंशन किया गया है कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ये इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है कि आखिर चुनाव आयोग किस आधार पर इन लोगों को नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कह रहा है। जिसकी जानकारी लेने जब हम हावड़ा कोर्ट पहुंचे तो वहां के लोगों से हमने बात की, एडवोकेट मोहम्मद आरिफ से भी हमने बात की और इस चीज को जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से लोगों को इतने लंबे कतार में खड़ा कर दिया गया है। एरिया में शिवपुर काजीपाड़ा एरिया में एक फॉर्म ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये फॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो फॉर्म का आपका इलीगलिटी हम बता रहे हैं कि फॉर्म ईआरओ इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से इशू हुआ जिसका साइन नहीं है। फॉर्म में कंप्लेनेंट है फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्टर, उसका नाम है अलीफ घोष जैसे एक, उसका एड्रेस 53/14 वेस्ट बंगाल है जिसका एड्रेस नहीं है। फॉर्म में लिखा हुआ है नॉट इंडियन सिटीजन का एक कॉलम लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए कि ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म कहाँ से इशू हुआ? जो फॉर्म इशू किया वो इलीगल, अगर ईआरओ कर रहा तो वो इलीगल, उसके ऊपर सू होना चाहिए, मामला होना चाहिए उसके ऊपर। ये फॉर्म कैसे पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? पब्लिक सारा दिन परेशान होके है, आज अपने बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, छोटे छोटे लोग, गरीब लोग आके सारा दिन लाइन में थे, परेशान आप लोग हैं। अब उसके बाद जब इन लोग फॉर्म लेके आते हैं तो वहां पर इन लोगों का फॉर्म का सिर्फ फॉर्म ले लिया जाता है और बोला जाता है कोई रिसिप्ट नहीं देंगे। हम लोगों को पता चलता है, हम लोग फौरन यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ के चिल्ला चिल्ली करते हैं, झमेला करते हैं और सबको बोलते हैं कि बिना रिसिप्ट का आप लोग लाइन लगाइए ना जमा कीजिए। हम लोग का जब वीडियो वायरल होता है, हम लोग जब यहाँ पर प्रशासन को बोलते हैं, हम लोग यहाँ के पुलिस को बोलते हैं, पुलिस भी समझती है कि गलत हो रहा है, तो अचानक बोला जाता है कि आप लोग लाइन में रहिए, स्टैंप आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद ईआरओ का एक स्टैंप आता है। सेकंड फॉर्म आप जब इशू कीजिएगा देखिएगा, ईआरओ का स्टैंप लगा के उसमें लिखा जा रहा है अटेंडेड। तो फिर वहां पर हम पूछते हैं कि अटेंडेड का माने क्या हुआ, तो अटेंडेड का रिमार्क्स क्या हुआ, अटेंड करके आप लोग क्या डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या पूछे। बाद में आप लोग फिर भेज दीजिएगा एक नोटिस कि आप लोग अटेंड किए थे मगर आप लोग बांग्लादेशी हैं, आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप लोग यहाँ के शहरी नहीं है, तो क्या किया जाएगा? तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, अब 2 महीना से ये चल रहा है, मगर मामला 2 महीना आगे जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था वो कल गया। ये तो 2 महीना आगे चल रहा। করতে দেব না, হতে দেব না, আমার जान চলে যাবে, তো কি করে 2 মাসে তো পুরো সব পাবলিক हैरान হয়ে গেল, সব পাবলিক परेशान হয়ে गल। किस कारण से रिसिप्ट और स्टैंप नहीं लगाया जा रहा था, इसके कारण क्या है आपको? इसका कारण तो किसी को नहीं पता है। ये जो भेजा है, यहाँ जो अधिकारी बैठे उन्होंने कुछ बताया नहीं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तब वो बोल रहे अच्छा हम लोग अपना एक साइन दे रहे हैं, तब वो साइन दे के अटेंडेड लिख रहे हैं। ये फॉर्म आपको पहले से साइन करके दे के आपको बुलाना चाहिए था। पब्लिक कितना परेशान हो रही है, पब्लिक कितने बार लाइन लगेगी, सब परेशान है। आप बहुत आदमी 75% आदमी तो चला गया, अभी 25 आप ये देख रहे हैं। और कल से कोई सोया नहीं है, सब टेंशन लेके परेशान है। लोगों को जब ये दिया गया तो कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया गया, बस नोटिस है आप लोग ले लीजिए, हमरा किचु जानी ना। बीएलओ बोलता हम लोग को प्रेशर करके दिया गया है। तो आप कहाँ से आए? हम हावड़ा शिवपुर, हावड़ा शिवपुर हैदर अली। देखिए पहले बात ये है कि जो बोला गया नॉन इंडियन सिटीजन, ये बोलने का कोई इख्तियार ईसीआई को है नहीं है इसके। प्लस जो फॉर्म इशू किया गया, जो नोटिस इशू किया गया, ये फेक फॉर्म है ना, उसमें ईआरओ का साइन है जैसे सब बोल रहे थे। तो एक फेक इशू पर फेक हियरिंग वो कैसे करेगा? वो कर नहीं सकता, इसीलिए ऐसा स्टैम्प मारा है। पहले बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो हियरिंग करेगा तो खुद ईआरओ फंसता। तो अभी आप लोगों को स्टैम्प मारा गया कि हियरिंग अटेंडेड, बस इतना हुआ और बोल रहा है कि हम लोग ऑर्डर इशू करेंगे बाद में कि ये कैंसिल हुआ है।
जो ऑब्जेक्टर को हम लोग ढूंढा कि ऑब्जेक्टर कौन है, उसको लाइए, बोला ऑब्जेक्टर आया नहीं हम लोग है। सब तो कोई ऑब्जेक्टर नहीं objector आने नहीं से हियरिंग तो ऐसे ही वॉइड हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो फिर उन लोग को लिखने में क्या है, वॉइड कैंसिल या वॉइड लिखने में क्या ऑब्जेक्टर तकलीफ का था? कोई लेकिन एड्रेस लिखे नहीं नहीं। है, ऑब्जेक्टर का कोई एड्रेस नहीं है। 29 वेस्ट बंगाल, ये क्या हुआ एड्रेस? और एक नहीं है, ऑब्जेक्टर बहुत है, एक भी नहीं आया। सबसे पहले आप तमाम आपके श्रोता को मेरा सलाम, नमस्कार, जय हिंद। क्या हुआ? ये जो आज हो रहा है, तमाम सर प्रोसेस के नाम पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जिसे हम लोग नहीं मानते हैं, इसका कंडेम करते हैं। आप ये जो देखिए नोटिस बीएलओ के माध्यम से कुछ वोटर्स को जो मिला है, इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ, यू आर डायरेक्टेड टू प्रेजेंट एट द हियरिंग विद सच एविडेंस एज यू मे लाइक टू एड्यूस द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन आर ए नॉन इंडियन सिटीजन। ऑब्जेक्ट जो किया गया है, जिसके द्वारा किसी ने ऑब्जेक्शन किया है डिलीट करने के लिए, उसका रीजन दिया गया है कि ये शहरी ही नहीं है यहाँ के। तो हु आर दी कंप्लेनेंट? कंप्लेनेंट कौन है? इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। उनका क्या इसमें वो डॉक्यूमेंट्स अब तक प्रोड्यूस कर पाए हैं कि फला लोग यहाँ के शहरी नहीं है? उनको भी तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो उनपे लाइक होना चाहिए पहले। अगर मैं कुछ क्लेम करता हूं तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे है उसको एविडेंस देने की। तो इस तरह से सिर्फ हैरेसमेंट किया जा रहा है। जो इशू किया गया है इस नोटिस को विदाउट द साइन ऑफ एईआरओ एंड द स्टैम्प, कुछ नहीं है। और आप देखिए रिसीविंग भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा तो बोल रहे स्टैम्प आसचे এখন দিয়ে দিবে, तारपरे स्टैम्प देने के बाद भी लिख रहे हैं अटेंडेड। आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, उसको मेंशन होना चाहिए। कल को आप बोलेंगे कि हाँ वो अटेंड किया था बट दे हैवंट सप्लाइड दी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, इसके बिना पे इनका वोट डिलीट किया जा रहा है। तो ये तो लोग तो ये हो जाएंगे, उनका वोट तो डिलीट होने का आशंका है इसमें। अब बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल को कहना चाहता हूँ, खासकर ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में हुआ है। आप एक एक लोग को अगर वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में हुआ है। ये साजिश है इलेक्शन कमीशन की और इनके तमाम आकाओं की कि अति पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान और माइनॉरिटी, ट्राइबल, इन लोगों का जो है राइट टू वोट छीन लिया जाए। ये राइट टू वोट का हनन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने का ये बहुत बड़ा साजिश है। हम लोगों ने एसडीओ, डीएम, एईआरओ सबको कंप्लेन किया है कि अविलंब जो है इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज को जो है रिकॉल किया जाए। मेरा नाम एडवोकेट अताउल मुस्तफा। एडवोकेट मोहम्मद आरिफ। दिस इज, आप लोग क्या इसको लेकर के कुछ शिकायत याचिका दायर हम लोग डीएम को, एसडीओ को ये याचिका, ये शिकायत हम लोग करेंगे। कल परसों में हम लोग करेंगे। हम बता दें कि दिस इज सिंपली द टू हैरेस द पब्लिक, टू हैरेस ए माइनॉरिटीज एरिया, माइनॉरिटीज पब्लिक by the central government as well by the state government. It's state government when they say that central government खराब है, central government का पॉलिसी खराब है, तब करने क्यों दिया जा रहा है? उसके ऑफिसर्स क्यों डिप्यूटी हो रहे हैं और वो लाइन में क्यों लगा दिया जा रहा है? इतने दिन उन लोग क्यों थे? Where were they? They were sleeping. Now they have moved an application before Supreme Court and Supreme Court has issued notice सोमवार को इसी को बोला करने के लिए, अपियर करने के लिए। तो इतने दिन लोग परेशान जो है उसका कौन भरपाई करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट कर रही क्या? ये लोग परेशान करने का, कोई वोट लेने के लिए, कोई वोट छीनने के लिए, कोई यहां से भगाने के लिए, कोई डराने के लिए, यही पॉलिसी चल रहा है बंगाल में। बिहार के बाद बंगाल को लूटा जा रहा है। 35% ऑफ द माइनॉरिटीज पॉपुलेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आसाम आप देखें, आसाम में ये होने वाला था, मगर चूंकि वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज का मामला वहां सही निकला और वहां पर हिंदू ज्यादा पकड़ा गया। इस तो यही हुआ। हमारा आपके माध्यम से तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, इलेक्शन कमीशन को यही डिमांड है कि इमीडिएटली इस इलीगल अनऑथोराइज्ड नोटिस जो विदाउट साइन, विदाउट सील है, विड्रॉ किया जाए। और इसमें जो रीजन कोट किया गया है, नॉट इंडियन सिटीजन, किस आधार पे किया गया है, किस कानून के अंतर्गत किया गया है, कौन से कानून के क्लॉज के अंतर्गत किया है, ये मेंशन करना पड़ेगा। और जो ऑब्जेक्ट किए हैं वो ऑब्जेक्ट कंप्लेनेंट कहाँ है, उनका क्या आधार था, क्या किस बिना पे, किस एविडेंस पे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया है, उनको भी अपनी सफाई इलेक्शन कमीशन के पास आके देनी पड़ेगी। और जो भी अटेंड कर रहे हैं उनको रिसिप्ट दिया जाए, साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं उनका विवरण, उनके जो रिसिप्ट है उसमें रहना चाहिए। ये हम प्रशासन, इलेक्शन कमीशन से हम लोग डिमांड करते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद।